सो क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जो सारे एलिमेंटल इफेक्ट्स तुम देखते हो या फिर जो भी सारे तुम फायर ब्रीदिंग में फायर देखते हो या फिर सारे ब्रीदिंग टेक्निक में जो तुम एलिमेंट्स देखते हो वो असलियत में होते ही नहीं वहाँ पे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई वीडियो में कोई स्पॉइलर वायलर नहीं होगा, तो भाई तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाउ टू गेट 3 वाइफ्स लाइक तेंगेन। वो बात अलग है कि मेरे सारे वाइफ्स ने मुझ पे केस कर दिया और पता नहीं मैं अभी जेल में क्यों और वहां से वीडियो बना रहा हूँ। बट बाकी सब सही है क्योंकि भाई खाना वाना तो जेल में मिल ही रहा है। सो जितने भी एलिमेंटल इफेक्ट तुम देखते हो भाई रेंगोकू वगैरह को यूज करते हो या फिर तांजीरो की यूज करते हो, वो सारे भाई इमेजिनेशन रहते हो, वो रियलिटी में वहां नहीं रहते हैं। ये बात सुन के तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। तुम्हें वैसे ही लग रहा होगा जैसे तुम्हें फर्स्ट बार लगा था, जैसे तुम्हें पता चला था कि भाई WWE फेक रहता है, स्क्रिप्टेड रहता है। सो आज हम इसी बात की तह तक पहुंचेंगे कि भाई एलिमेंटल इफेक्ट्स रियल होते हैं या फिर नहीं। सो हम सिक्के के दोनों पहलू को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से आर्गुमेंट्स हमें इस तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये एलिमेंटल इफेक्ट्स नहीं होते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट्स के ऊपर जो कि दर्शाते हैं कि भाई ये एलिमेंटल इफेक्ट्स रियल है। सो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमें ये शो कर रहे हैं कि भाई ये एलिमेंटल इफेक्ट्स फेक हैं या फिर बस इमेजिनेशन है। सो लेट्स से फॉर अ सेकंड कि भाई जो एलिमेंटल एबिलिटीज हैं या जो एलिमेंटल इफेक्ट्स हैं वो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि भाई ये रियल है, मान लेते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई लिटरली किसी ने भी नहीं भाई इसे पॉइंट आउट किया कि भाई डीमन स्लेयर ये भी यूज कर सकते हैं, वो फायर रिलीज वाटर रिलीज टाइप का कुछ यूज कर सकते हैं। इट इज काइंड ऑफ अ बिग डील टू रिलीज फायर और टू रिलीज वाटर फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। सो किसी न किसी को तो भाई एक्सप्लेन करना ही चाहिए था स्टार्टिंग में कि भाई डीमन स्लेयर ये सब भी यूज कर सकते हैं, या फिर भाई तांजीरो के ट्रेनिंग के समय भी ये सब कुछ एक्सप्लेन होना चाहिए था अगर ये रियल होता कि भाई तांजीरो तो भाई फायर बॉल जूट से भी यूज कर सकता है वगैरह वगैरह। बट नहीं भाई, इसके बारे में लिटरली कहीं भी बात नहीं होता है। बट एक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई अगर ये सारी एलिमेंटल एबिलिटीज रियल हैं तो भाई इनका पावर का सोर्स क्या है। जैसे कि माय हीरो एकेडमिया में उनके सुपर पावर्स का सोर्स होता है उनका क्वर्क, और नारुतो में उनके फायर रिलीज वगैरह का कारण होता है उनका चाकरा। सो डीमन स्लेयर में ऐसा क्या है जो कि तुम्हें एलिमेंटल एबिलिटीज दे सकता है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रीडिंग टेक्निक के बारे में। सो अगर तुम्हें लगता है कि भाई ब्रीडिंग टेक्निक से किसी भी कैरेक्टर को एलिमेंटल एबिलिटीज मिल सकती है तो भाई तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है। सबसे पहले तो भाई जो भी ब्रीडिंग टेक्निक है जैसे कि थंडर ब्रीदिंग या फिर वाटर ब्रीदिंग या फिर कोई भी ब्रीदिंग टेक्निक, उनका नाम इसीलिए नहीं भाई थंडर ब्रीदिंग पड़ा है कि भाई उसमें तुम थंडर रिलीज कर सकते हो अपने स्वॉर्ड से या फिर अपने बॉडी से। Actually, every breathing style symbolizes a certain way or certain style of fighting. By in some breathing technique, you may rely on your speed, and in some other breathing technique, you may rely on your brute strength. In general, भाई सारे breathing techniques are just like different ways of swinging sword, which actually explains कि तुम कैसे flame breathing से love breathing derive कर रहे हो या फिर तुम sun breathing से कैसे तुम water breathing derive कर रहे हो। Another thing which was introduced in the anime was total concentration breathing. So total concentration breathing भी तुम्हें एलिमेंट रिलीज करने की एबिलिटीज नहीं देता है। भाई तुम अगर टोटल ब्रीदिंग सीख जाते हो तो भाई तुम एलिमेंट्स रिलीज नहीं करने लगोगे। टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग में भाई तुम अपना ट्रेनिंग करके अपना लंग का कैपेसिटी बढ़ा लेते हो, जिससे भाई तुम ज्यादा ऑक्सीजन ले सकते हो, जिसके कारण तुम्हारे स्पीड रिफ्लेक्सेस वगैरह वगैरह काफी ज्यादा इनहेंस हो जाते हैं। और बस यही है टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग का यूज। भाई ये तुम्हें कुछ एलिमेंट्स फेंकने की एबिलिटीज नहीं देने वाला है। सो जैसा कि तुम्हें ब्रीदिंग टेक्निक्स और टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग भी तुम्हें भाई एलिमेंट्स रिलीज करने की एबिलिटीज नहीं देने वाला है। सो बस अब एक ही चीज के बारे में और बात करना है कि वो तुम्हें एलिमेंट रिलीज करने के लिए एबिलिटी देता है कि नहीं। हम बात करने वाले हैं नीचुएन स्वॉर्ड के बारे में। सो द ओनली वे जिससे भाई डीमंस मर सकते हैं वो है भाई सनलाइट। और ये स्वॉर्ड जो तुम देख रहे हो इसमें भाई स्कारलेट क्रिम्सन ओर का यूज किया जाता है, और स्कारलेट क्रिम्सन ओर भाई सनलाइट को स्टोर और कंसील कर सकता है, जिसके कारण भाई डीमंस को अगर सर काट दे तो इस स्वॉर्ड से तो भाई वो मर जाते हैं। इट एक्ट्स लाइक अ स्पॉन्ज जो कि तुम्हारा सनलाइट अब्सॉर्ब कर सकता है। सो ये स्वॉर्ड भी तुम्हें एलिमेंट रिलीज करने की पावर्स नहीं देते हैं। सो ये एलिमेंटल इफेक्ट्स दिखाए क्यों जाते हैं अगर इनका कोई रियलिटी में एग्जिस्टेंस है ही नहीं तो। सो द ओनली रीजन कि ये एलिमेंटल इफेक्ट्स दिखाए जाते हैं इज द आर्टिस्टिक चॉइस ऑफ द प्रोड्यूसर एंड द ऑथर। टू बी ऑनेस्ट भाई इट इज जस्ट देयर वे एंड देयर स्टाइल एंड देयर आर्टिस्टिक चॉइस टू रिप्रेजेंट देयर थिंग्स। एंड इवन इफ दीज एलिमेंटल एबिलिटीज वर रियल, भाई ये कुछ कर नहीं सकते थे किसी भी डीमंस का। भाई तुम थंडर से किसी डीमन को मार नहीं सकते हो। सो इट काइंड ऑफ रूइन द होल आइडिया ऑफ द एलिमेंटल एबिलिटीज, क्योंकि भाई अगर तुम भाई किसी एलिमेंट का यूज करके भाई किसी एनिमी को मार ही नहीं सकते तो भाई इसे इंट्रोड्यूस ही कोई क्यों करवाएगा। एंड लेट्स
लेट्स नॉट फॉरगेट कि भाई जब भी तांजीरो अपना वाटर ब्रीदिंग यूज करता है या फिर कोई भी कैरेक्टर वाटर ब्रीदिंग यूज करता है तो भाई उसके आसपास का एरिया भाई कुछ भी गीला नहीं होता है भाई, एक बूंद भी नहीं कहीं गीला होता है। अगर मेरे ग्लास से भाई थोड़ा सा पानी गिर जाता है तो भाई मुझे पड़ोस के घर तक पोछा मारना पड़ता है, इतना ज्यादा पानी फैल जाता है। और भाई जब आकाश और रेंगोकू लड़ रहे थे तब उनके आसपास आग की लपटें ऐसे उड़ रही थी जैसे भाई शादी में 10 रुपए के नोट उड़ते हैं। भाई तुम मुझे बोल रहे कि भाई इतने ज्यादा आग के लपटों में भाई किसी का भी थोड़ा सा भी कपड़ा नहीं जला, भाई मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे। और तुम्हें याद हो तो भाई जब तुमियो की इस वाले डीमन से फाइट कर रहा था तब भाई उसने इतना सारा पानी ला दिया था कि लग रहा था कि भाई वहाँ सुनामी आ गया है, बट अगले ही सेकंड भाई वहाँ पे एक पानी का बूंद भी नहीं था भाई, सहारा डेजर्ट बन गया था पूरा इलाका। और ऑथर वगैरह ने भी भाई इसके बारे में इतना ज्यादा क्लैरिफाई नहीं किया कि असलियत में होता है या फिर नहीं होता है, बट डीमन स्लेयर के मांगा के एक्स्ट्रा चैप्टर में यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है इसके बारे में। और यहाँ पे ऑथर भाई साफ साफ बोलना चाह रहे कि इट इज जस्ट इमेजिनेशन ऑफ द यूजर। सो अगर तुम चाहते हो पूरा पढ़ना तो भाई पॉज करके पढ़ लो, बट मे बी एनीमे में आगे चल के भाई इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिफाई किया जाए हमें, और भाई पता नहीं आगे चल के बता दिया जाए कि ये रियल होता है या फेक होता है। सो अब बात कर लेते हैं उन पॉइंट्स के ऊपर जो कि हमें ये दर्शा रहे हैं कि भाई ये इफेक्ट्स रियल होते हैं। सो सबसे पहले तो भाई जब शिनोबु इंसेक्ट ब्रीदिंग यूज करती है भाई इस डीमन से लड़ते हुए, तब हम क्लियरली देख सकते हैं कि भाई वो डीमन भी उस बटरफ्लाई के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। अगर ये इफेक्ट भाई यूजर के मन में चल रहे हैं तब भाई ये डीमन कैसे उस बटरफ्लाई के साथ इंटरेक्ट कर पा रही है। सो अगर तुम्हें आकाज़ा और रेंगोकू का फाइट याद है तो भाई जब आकाज़ा रेंगोकू पे अटैक कर रहा था अपने, तब रेंगोकू वाज एक्चुअली एबल टू डिफ्लेक्ट द अटैक्स थ्रू फ्लेम ब्रीदिंग। और अगर भाई मैंने फ्लेम ब्रीदिंग को गलती से फायर ब्रीदिंग कहीं वीडियो में बोल दिया होगा तो भाई माफ कर देना भाई। बट द थिंग इज कि रेंगोकू यहाँ पे कुछ एलिमेंट इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं यूज कर रहा था भाई, वो अपने शॉट को इतने तेजी से स्विंग कर रहा था कि भाई वहां पे एक एयर प्रेशर क्रिएट हो गया जिसके कारण वो सारे अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर पा रहा था। ये सुनने में काफी ज्यादा इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि भाई स्वॉर्ड के पास काफी कम सरफेस एरिया है और सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई प्रेशर के, बट अपेरेंटली भाई डीमन स्लेयर्स इतने स्पीड से घुमा सकते हैं तलवार। सो अगर तुम्हें याद हो तो तांजीरो भी भाई वाटर ब्रीदिंग यूज करके भाई काफी सारे एरोज को डिफ्लेक्ट कर रहा था, तो वहां पे वो वाटर क्रिएट नहीं कर रहा था, वो भी एयर प्रेशर के कारण हो रहा था ऐसा। बट जेनित्सु जब अपना थंडर ब्रीदिंग यूज करता है तब भाई उसके आसपास के पत्थर हवा में उड़ने लगते, पता नहीं कैसे टूट के अपने आप। जब जेनित्सु अपना थंडर ब्रीदिंग यूज कर रहा था तब तांजीरो को भाई उसके थंडर्स की आवाज आ रही थी जबकि तांजीरो काफी दूर पे खड़ा था। और जब तांजीरो भाई सन ब्रीदिंग यूज करता है दाकी के अगेंस्ट उसके भाई उड़ने वाले बेल्ट्स को काटने के लिए, तब दाकी ने मेंशन किया था कि भाई सी वाज एबल टू फील द बर्निंग सेंसेशन। तो भाई ये हो कैसे सकता है, अगर ये अपेरेंटली रियल है ही नहीं तो भाई ये बर्निंग सेंसेशन वगैरह कैसे। और भी बहुत सारे पॉइंट्स है बट मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। और भाई तुम्हें क्या लगता है कि ये असली होते हैं या फिर ये नहीं होते हैं। और भाई डीमन स्लेयर के ऊपर काफी सारे और वीडियोस आने वाली है भाई, मैं सारे ब्रीदिंग टेक्निक्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना और टाटा बाय बाय, घर जाओ।